तो आप सोच रहे हो एलजी का एसी खरीदने के लिए या फिर अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि एलजी ले लूं या फिर दूसरे अदर ब्रांड्स। मैं इस एलजी का एसी को 4 साल से यूज कर रहा हूं, तो इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा इस एसी के बारे में। तो खरीदने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने आप को लकी मानो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि आपको एलजी का एसी लेना चाहिए या फिर दूसरे अदर ब्रांड्स। तो मार्केट में तो इतना सारा ब्रांड का एसी अवेलेबल है, तो आपको क्यों एक एलजी का एसी चूज करना चाहिए? आपका इतना सारा जो मेहनत का पैसा जो है वो एलजी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आपको क्यों एक एलजी का एसी चूज करना चाहिए, और 4 ऐसे भी पॉइंट बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं चूज करना चाहिए। और मेरा एक्सपीरियंस तो बाद में आपको बताऊंगा ही एलजी के साथ, जो 4 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। आपको क्यों एक एलजी का एसी चूज करना चाहिए? नंबर 1 पॉइंट है ब्रांड वैल्यू। देखो, इंडिया में सबको पता है एलजी जो है एक जाना माना ब्रांड है, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है। एलजी सिर्फ अपना एसी नहीं बनाता है, एलजी का आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो इंडियंस एलजी को आंख बंद करके बहुत दिनों से ट्रस्ट कर रहा है। तो एक कंपनी का अच्छा ब्रांड वैल्यू होने से उनका एसी अच्छा नहीं हो जाता है। चलो देखते हैं एलजी उनका एसी में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 है फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन। एलजी में आपको देखने को मिल जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोड, 6-in-1 कूलिंग कैपेसिटी, और ओशन ब्लैक फिन प्रोटेक्शन, गोल्डन फिन प्लस प्रोटेक्शन, क्विक डायग्नोसिस, इजी डायग्नोसिस, सेल्फ डायग्नोसिस भी बोल सकते हो उसको, और विराट मोड भी देखने को मिल जाता है। इससे आपका एसी जो है 110% पे वर्क करता है, जल्दी जल्दी कूलिंग करता है, ठीक है। और हाई कूलिंग देखने को मिल जाता है। आपका आउटडोर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, 52 डिग्री सेल्सियस तक अगर होगा, तब भी ये एसी आपका कूलिंग मस्त करेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको देखने को मिल जाता है डुअल रोटरी कंप्रेसर और 4-वे स्विंग कन्वर्टेबल एडीसी सेंसर, सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो फीचर्स के मामले में आपको एलजी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, सब कुछ फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो इन सभी फीचर्स के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जा सकते हो, मैं एक एक करके उसका बारे में लिख दिया हुआ, उधर से जाकर पढ़ सकते हो, या फिर दूसरे वीडियोस में आपको ऐसे ही देखने को मिल जाता है, सब लोग बताता है आपको ये फीचर्स। और एलजी के एसी का जो प्रोडक्ट पेज है उधर पे आपको देखने को मिल जाता है, तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा आपको। और एलजी में आपको वाईफाई वाला स्मार्ट मॉडल भी आपको देखने को मिल जाता है, और नॉर्मल मॉडल भी देखने को मिल जाता है। तो नॉर्मल मॉडल तो सस्ता है, पर वाईफाई वाला जो मॉडल है वो दूसरे ब्रांड के मुकाबले थोड़ा महंगा है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, एनर्जी एफिशिएंसी। देखो, एसी जो है एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला अप्लायंसेस है। इसी बात का फायदा उठा के एलजी जो है उनका एसी में क्लेम करता है सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा उनका एसी, ऐसे ही मार्केटिंग करता है। और मार्केट में नाम भी है एलजी के एसी सबसे एनर्जी एफिशिएंट होता है, सबसे कम बिजली लेता है। पर जो एसी सबसे कम बिजली लेगा तो उसमें क्या होगा, कूलिंग भी सबसे कम ही होगा, क्योंकि एलजी के एसी में आपको देखने को मिलता है कूलिंग कैपेसिटी लो दूसरे एसीज के मुकाबले। तो कूलिंग कैपेसिटी लो होने से ये क्या होता है कि आपका तो छोटा रूम में सही से कूलिंग कर देगा, पर आपका 1.5 टन का एसी का जो मैक्सिमम रूम साइज होता है, उसी रूम साइज में ये एसी अच्छा कूलिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका कूलिंग कैपेसिटी जो है बहुत ही लो है। बहुत ही लो नहीं है, थोड़ा लो है। तो ये जो कूलिंग कैपेसिटी कम है, इसी वजह से यही एलजी एसी का एक कॉर्न भी बन जाता है, जिसके कारण आपको ये खरीदना नहीं चाहिए। तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा क्यों खरीदना नहीं चाहिए, वो मैं आगे में बात करूंगा, तो वीडियो को देखते रहो। अब बात करते हैं इस एसी का परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, जो कि है पॉइंट नंबर 4। देखो, परफॉर्मेंस इस एसी का तो अच्छा है, पर थोड़ा छोटा रूम के लिए अच्छा है, पर ज्यादा बड़ा रूम के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। पर ड्यूरेबिलिटी में इसमें बहुत ही बढ़िया है। इसका जो कॉपर कंडेंसर कॉइल और इसका जो मटेरियल्स यूज किया गया है, प्लास्टिक का, रिमोट का, सब कुछ जो मटेरियल एसी में यूज किया गया है वो बहुत ही बढ़िया है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। एक एसी का फीचर्स और कूलिंग सब कुछ अच्छा होने से वो अच्छा नहीं हो जाता है जब तक कि उसका जो है आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं है। तो पॉइंट नंबर 5 है आफ्टर सेल सर्विस। देखो, एलजी का आफ्टर सेल सर्विस जो है बहुत ही बढ़िया है इंडिया में, क्योंकि एलजी जो है सिर्फ एसी नहीं बनाता है, मैंने आपको पहले बताया सब कुछ अप्लायंसेस बनाता है घर का। तो इसी वजह से जो है इसका Tier 1 Tier 2 गाँव में भी इनका सर्विस बहुत ही बढ़िया है, इनका इंजीनियर गाँव में भी रहता है। दूसरे ब्रांड क्या करता है कि उनका तो मेट्रो सिटीज़ में जो बड़ा बड़ा सिटी है उसमें तो अच्छा होता है, पर गांव में थोड़ा छोटा शहर में अच्छा नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करता है कि
आउटसोर्स करता है, लोकल जो सर्विसमैन होता है उनसे उनके साथ टाई अप करके आउटसोर्स करवा लेता है। पर एलजी ऐसा नहीं करता है। एलजी का जो है प्रॉपर इंजीनियर रहता है छोटे छोटे शहरों में भी, ठीक है। तो सर्विस एलजी का बहुत ही बढ़िया मिलेगा, ये गारंटी है। पॉइंट नंबर 6 जो है वारंटी है। वारंटी आपको एज यूजुअल देखने को मिल जाता है, सभी ब्रांड अभी आपको ऐसे ही वारंटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि 5 साल का पीसीबी का वारंटी, 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल का कंप्रेसर पे वारंटी आपको देखने को मिल जाएगा। सो ये तो था एलजी का अच्छे चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्यों आपको नहीं खरीदना चाहिए एलजी एसी, क्या क्या खराब है इस एसी में। सबसे मेन जो है वो है कूलिंग कैपेसिटी। देखो जो इसी प्राइस में आप एलजी एसी को खरीद रहे हो, उसी प्राइस में दूसरे अदर ब्रांड जो एसी प्रोवाइड कर रहा है उनका कूलिंग कैपेसिटी आप देखना, स्टार रेटिंग में नीचे लिखा हुआ रहता है कूलिंग कैपेसिटी, ठीक है। ऐसा रेटिंग के नीचे आप थोड़ा ध्यान से देखना, कूलिंग कैपेसिटी लिखा हुआ रहता है। तो एक ट्रू 1.5 टन एसी का कूलिंग कैपेसिटी होना चाहिए 5280 वाट। पर आपको एलजी में क्या मिलता है देखना, लिखा हुआ रहता है 5000 वाट। मतलब कि ये एसी 1.5 टन एसी पूरा नहीं है, ये एक 1.4 टन एसी है। तो 1.4 टन होने से क्या होता है कि जो 1.5 टन का रिकमेंडेड रूम साइज होता है, तो उसी रूम साइज पे ये एसी लेस कूलिंग करेगा दूसरे एसी के मुकाबले, क्योंकि इसका कूलिंग कैपेसिटी ही लो है। तो अगर आपका रूम 130-140 स्क्वायर फीट तक का है और उसमें डायरेक्ट सनलाइट लगता है तो ये एसी ठीक ठाक काम कर लेगा। लेकिन आपका 150 से बड़ा रूम है और उसमें डायरेक्ट सनलाइट लग रहा है तो ये एसी कूलिंग में दिक्कत करेगा, आपको अच्छा कूलिंग प्रोवाइड नहीं करेगा दूसरे ब्रांड के मुकाबले। ये पूरा सही बात है, जो कि आपको मार्केट में भी सुनने को मिलेगा कि एलजी का एसी कूलिंग लेस करता है, तो इसी वजह से लेस करता है। सेकंड पॉइंट है इसका जो वाईफाई वाला मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, 5 से 8 हजार के रुपये का ऊपर लग सकता है, डिपेंड करता है कहाँ से खरीद रहे हो आप। पर दूसरे जो अदर्स ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि पैनासोनिक में आपको क्या मिलता है, एलजी की तरह सब कुछ फीचर्स भी मिल जाता है और आपको वाईफाई वाला स्मार्ट जो ऐप के साथ चलता है वो वाला भी मॉडल आपको नॉर्मल एलजी का जैसा नॉर्मल एसी है उसी प्राइस में ही देखने को मिल जाता है। पर एलजी में बहुत ही ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ता है, ये इसका कॉर्न है। और नंबर 3 कॉर्न जो मुझे लगा है इस एसी का अच्छा नहीं है, वो है इस एसी का जो ब्लोअर है, जो ये एयर थ्रो होता है एसी से, इंडोर यूनिट से, उसका एयर थ्रो अच्छा नहीं है, थोड़ा लो एयर थ्रो है दूसरे ब्रांड के मुकाबले। जैसे कि डाइकिन, पैनासोनिक का एयर थ्रो बहुत ही बढ़िया है और पर एलजी का इतना बढ़िया नहीं है, मीडियम सही है। 4 नंबर पॉइंट जो है वो है एयर फिल्टर। देखो अदर्स ब्रांड आपको एयर फिल्टर में बहुत ही बढ़िया जो है फिल्टर देखने को मिलता है, जो कि ऊपर में आपको एसी का जो ऊपर है इंडोर का, उधर एयर फिल्टर देखने को मिलता है। और जो बीच में भी एयर फिल्टर देखने को मिलता है। तो अच्छी तरह एक एयर फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं दूसरे अदर्स ब्रांड। पर एलजी में क्या है कि एलजी में कुछ नहीं है, सिर्फ ऊपर का जो जहाँ से हवा को खींचता है उधर ही सिर्फ एक एयर फिल्टर लगा दिया है और उसी से ही ये लोग मार्केटिंग के लिए नाम दे देता है एंटीवायरस और बहुत कुछ देता है, एंटी डास सब कुछ। पर काम दूसरे ब्रांड के मुकाबले बहुत ही लो करता है, एयर फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं करता है। दूसरे ब्रांड बहुत ही बढ़िया करता है एयर फिल्ट्रेशन, जैसे कि डाइकिन हो गया, एलजी हो गया, ब्लू स्टार हो गया। पर एलजी बढ़िया नहीं करता है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट है एयर फिल्ट्रेशन का भी, आपको आप सोच रहे हो एसी में इसके साथ मिल जाएगा अच्छा, पर तो एलजी आपको नहीं लेना चाहिए, दूसरे अदर्स ब्रांड लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा मेरा इस एलजी एसी का 4 साल का एक्सपीरियंस क्या है। मैं इस एसी को 2020 में खरीदा था, तो अभी 4 साल होने जा रहा है। तो 4 साल में कोई भी आज तक प्रॉब्लम नहीं आया है और इसका कूलिंग में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे एलजी प्रोवाइड करता था कूलिंग कैपेसिटी हाई थोड़ा। तो मेरा 5100 कूलिंग कैपेसिटी है, थोड़ा इस साल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। तो कूलिंग भी बहुत ही बढ़िया करता है। मेरा 130 स्क्वायर फीट का रूम है, तो इस रूम पे ये एसी बहुत ही बढ़िया कूलिंग कर देता है और मेरा रूम पे डायरेक्ट सनलाइट भी लगता है, तो उससे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। एलजी से मुझे जो सर्विस मिला है बहुत ही बढ़िया है। मेरे को जब भी क्लीनिंग करने का या फिर कुछ सर्विस करने का ज़रूरत पड़ता है तो मैं उनको कॉल कर देता हूँ कस्टमर केयर में, तो उसी दिन आ जाता है। अगर सुबह कॉल करता हूँ तो शाम तक आ जाता है, या फिर शाम को करूँगा तो दूसरे दिन सुबह आ जाएगा। तो सर्विस बहुत ही क्विक है, बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि मैंने पहले बताया एलजी का सर्विस बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज तक इस एसी का साथ मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, ना
ना कोई गैस लीकेज भी नहीं हुआ, कुछ इश्यू नहीं हुआ। और मैंने तो 4 साल तक इस एसी को मतलब विदाउट स्टेबलाइजर यूज़ किया हूँ। इसी साल मैंने एक स्टेबलाइजर बाई किया हूँ क्योंकि इसका वारंटी जो है 5 साल का पीसीबी का था वो ख़त्म होने जा रहा है। तो मैंने कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ पीसीबी के साथ क्योंकि ये बहुत ही महंगा आता है। तो मैंने एक स्टेबलाइजर खरीद लिया हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। स्टार्टिंग में अगर आपके घर में कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होता है, थोड़ा सा स्टेबल रहता है, तो आप नहीं लगा सकते हो, पर बाद में ज़रूर लगवा लेना क्योंकि ये सेफ्टी एक प्रोटेक्शन दे देता है आपके एसी को। तो मैं इस एलजी के साथ बहुत सारा वीडियोस बनाया हूँ। इसका पावर कंजम्पशन टेस्ट 12 घंटे का, 8 घंटे का, हर एक मोड का वीडियो, और इसका क्लीनिंग जो कंपनी करके गया है सबका वीडियो, और स्टेबलाइजर के भी वीडियो, सब कुछ वीडियो में बना के रखा हूँ पहले भी। आप तो चैनल पे आओ और चैनल पे आके वीडियो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, उधर से जाके भी देख सकते हो।